हाँ तो भैया, जनरल हो चाहे ओबीसी, एससी हो या फिर एसटी, सबको बिहार में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बाहुबली जाति जो है वो उनकी ही जाति है। इसलिए आपने बबुआन वाला ये गाना तो 100% सुना होगा। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव जाति को भी ऐसा सेम चीज लगता है। बिहार में सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली जाति भूमिहार जाति भी यही चीज सोचती है। ऐसा गाना बनाया और बजाया जाता है जिसको सुन के आपको लगेगा कि कोई जाति कमजोर है ही नहीं बिहार में। नहीं भैया नहीं, किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप में बाहुबली हैं, सबको ऐसा लगता है वो ताकतवर हैं, इसलिए आपको ये गाना भी सुनने को मिलता है। आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं और आपको बताते हैं बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली जाति कौन है। अब देखिए, आपके नज़र में बाहुबली का डेफिनेशन क्या है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में जब आप आखिरी तक बने रहिएगा तो इसमें बाहुबली का पैरामीटर जो होगा वो इस बात से होगा कि आपके जाति में कितने ज़्यादा लोग चुनाव में सक्रिय हैं, सांसद विधायक हैं, कितने ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी है, कितने लोग जेल के अंदर बंद हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अब समाज में साख रखते हैं और कितना ज़्यादा लोगों का जनसंख्या बिहार में किस जाति में कितना है। इन सारे पैरामीटर के आधार पे हमने एक लिस्ट बनाया है। लिस्ट में आपको 10 नंबर से शुरू करेंगे और 1 नंबर तक लेके जाएंगे तो एकदम इत्मीनान से अपने खटिया का जोड़ बांध लीजिए और देख लीजिए बिहार में कौन जाति है सबसे ज़्यादा बड़ा बाहुबली। अब देखो, बिहार के जाति के बारे में बात करें तो टोटल 215 हर जाति को मिला के बिहार में जाति है, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 का लिस्ट ही आपको दिखा रहे हैं और ये टॉप 10 का लिस्ट में नंबर 10 पे अगर मुसहर जाति को लेके आता है तो वो जीतन राम मांझी हैं। हाँ, आपके बारे में बताते हैं, आबादी के मामले में ये 3.8% है जो एक अच्छा खासा जनसंख्या होल्ड करता है बिहार में। बात करें जमीन के मामले में तो बहुत कम जमीन है इन लोगों के पास, मात्र 0.2%। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है, 0.26%। और नेता बाहुबली का तो एक भी नाम नहीं है, लेकिन नेता के तौर पे इसमें जीतन राम मांझी का हमने पहले ही नाम बताया। और बात करें एक और नेता के बारे में तो वो लड़की है ज्योति मांझी, कह सकते हैं उनको, सिर्फ ज्योति नाम इनका लिखा हुआ आता है। तो एक ज्योति है जो राजनीति में सक्रिय है और ये सब चीज इनको पूरे 210 जाति में 10 नंबर पे लेके आता है। बात करें नंबर 9 के बारे में तो यहाँ पे आते हैं सहनी, इनको मल्लाह भी कहा जाता है। बात करें आबादी के बारे में तो बिहार में इनकी आबादी 2.60 यानी कि 2.60% है। जमीन के बारे में हमने खूब रिसर्च करने का कोशिश किया, लेकिन इनके पास इतना कम जमीन है कि कहीं पता नहीं चलता है कि ये कितने जमींदार हैं। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो पूरे बिहार में जितने भी जमींदार लोग हैं उस जमींदार में 0.41% मात्र इनके पास जमीन है। बात करें नेता के बारे में तो यहाँ पे भी नेता जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित नेता है। एक मुकेश सहनी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता अभी हाल फिलहाल में नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनने का भी दावा जो है वो अगर तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो वो कर रहे हैं। और भी नेता के बारे में बात करें तो वो नीचे कमेंट में बताइएगा, लेकिन एक नेता जो दिखता है मल्लाह जाति का वो मुकेश सहनी है। बाहुबली में अगर नंबर 8 पे कोई जाति आता है तो वो जाति रविदास है, इनको चमार भी कहा जाता है। बात करें इनके आबादी के बारे में तो ये हैं 5.20%। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है बिहार में, आबादी के मामले में एकदम होल्ड करके रखते हैं अपनी कैपेसिटी, इसलिए 8 नंबर पे आते हैं पूरे बिहार में। बात करें ज़मीन के मामले में तो यहाँ पे इन लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा कम है, मात्र 0.5% इनके पास ज़मीन है। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो सरकारी नौकरी 1.20% यानी कि 1.20% इन पूरे बिहार के सरकारी नौकरी में योगदान देते हैं। मतलब जितना इनकी आबादी है उस हिसाब से इनको बहुत कुछ लाभ नहीं मिला है। बात करें नेता के बारे में तो नेता भी बहुत सीमित है, हमने नाम ढूंढने का कोशिश किया, मुझे तो नहीं मिला। आप अगर किसी नेता को जानते हैं रविदास जाति में तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें नंबर 7 के बारे में तो यहाँ पे आते हैं दुसाध जाति, जिनको पासवान भी कहा जाता है। बात करें आबादी के बारे में तो टोटल आबादी जो है वो इनकी 5.31% है, जो सच में बहुत ज़्यादा आबादी है इनकी। बात करें जमीन के बारे में तो मात्र 1% इनकी जमीन है। सरकारी नौकरी 1.44%
और बात करें इनके बाहुबली नेता के बारे में तो ये बाहुबली के नेता में आते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान, पशुपति पारस। ये एक ही परिवार जो है वो पूरे पासवान जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और यही लोग सबसे बड़े नेता हैं। खैर, आप किसी क्षेत्रीय बाहुबली को जानते हैं पासवान जाति से आने वाले, दुसाध जाति से आने वाले, तो उनका नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करें नंबर 6 के बारे में तो यहाँ पे जो जाति आती है बाहुबली के नंबर में तो ये है कुशवाहा। इनको कोयरी भी कहा जाता है। बात करें आबादी के बारे में तो भले आबादी इनकी कम है, मतलब मात्र 4.20% आबादी है, लेकिन जमीन ये पूरा होल्ड करके रखते हैं। और होल्ड करने की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कहीं ठोस डेटा तो नहीं मिलता है, लेकिन 5% तक इनकी जमीन जो है वो पूरे बिहार में है जो इन लोगों के पास है। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो सरकारी नौकरी में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो है 2.4%। बात करें इनके नेता के बारे में तो उपेंद्र कुशवाहा, आप तो जानते ही होंगे, इनका अपना एक पार्टी है, बहुत बड़े नेता हैं। बात करें और नेता के बारे में तो महाबली सिंह इस जाति से ही आते हैं, अशोक चौधरी इस जाति से ही आते हैं, सम्राट चौधरी भी कोयरी कुशवाहा हैं जो बिहार में अच्छा राजनीति पकड़ रखते हैं। तो ये जाति इन सब कारणों की वजह से बाहुबली के लिस्ट में नंबर 6 पे आती है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के टॉप 5 ऐसे जाति को जो सच में बिहार के राजनीति में, बिहार के जमीन में, बिहार के नौकरी में, सब में एकदम पावर होल्ड करके रखते हैं और सारा धन संपत्ति नौकरी से लेके, पावर से लेके, पहुंच से लेके सब इन लोगों के पास है। और यहां पे नंबर 5 पे आते हैं कुर्मी। आबादी के बारे में बात करें तो मात्र 2.87%। बात करें जमीन के बारे में तो पूरे बिहार में 6% जमीन है। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो आपको 3.11%, यानी कि किसी संस्था में अगर 100 आदमी काम कर रहा है तो 3 लोग आपको कुर्मी जाति के जरूर मिल जाएंगे। और बात करें पावर होल्ड करने वाले नेता के बारे में तो एक ही नाम लेंगे जो इनको 5 नंबर पर रखने के लिए कैपेबल है, और वो हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो इस जाति से ही आते हैं, यानी कि कुर्मी जाति से ही आते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार के टॉप 4 जाति को, और चौथे नंबर पे ही आ जाते हैं ब्राह्मण। बात करें इनके आबादी के बारे में तो मात्र इनके पास जो ये है आबादी है वो 3.65% है। बात करें जमीन के बारे में तो अभी 2024-25 का जो सबसे लेटेस्ट डेटा है उसमें ये निकल के आता है कि 16% इनके पास जमीन है। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो ये आता है 3.60%। बात करें नेता के बारे में तो 5 नेता जो हैं वो इस जाति के हैं जो अभी एकदम दमखम निभा के साथ रह रहे हैं, मतलब सांसद विधायक में हैं। और बात करें इनके प्रभावशाली लोगों के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है टूनाजी पांडे, काली पांडे, मदन मोहन झा, राजीव तिवारी एंड अभी सबसे उभरा हुआ और सबसे बड़ा बिहार का ब्राह्मण नेता का नाम, और वो है प्रशांत किशोर पांडे, जो अब सीएम के भी उम्मीदवार में सबसे आगे चल रहे हैं। बात करें नंबर 3 के बारे में तो यहाँ पे जो जाति आती है उनका नाम राजपूत है। बात करें आबादी के बारे में तो इनका आबादी मात्र 3.45% है। बात करें जमीन के बारे में तो अभी सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको बता रहे हैं, जमीन उमीन सर्वे उर्वे हो रहा है तो उसमें से कुछ डेटा निकल के आया होगा जो इंटरनेट पे मौजूद है। आपको बता दें 19% जमीन जो है वो इन लोगों के पास है, राजपूत के पास। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो ये टोटल सरकारी नौकरी होल्ड करके रखते हैं 3.81%। बात करें नेता के बारे में तो 17 नेता जो हैं सांसद विधायक मिला के पूरे बिहार में इनके मौजूद हैं। और बात करें इनके प्रभावशाली और बड़े नेता के बारे में, बाहुबली के बारे में तो आप नाम ले सकते हैं आनंद मोहन का, उसके बाद प्रभुनाथ सिंह का, जगदानंद सिंह का। ये लोग बड़े प्रभावशाली बाहुबली हैं जो नेता भी हैं। बात करें नंबर 2 के बारे में तो यहाँ पे आते हैं भूमिहार जाति के लोग, पेशे से जमींदार। बात करें इनके आबादी के बारे में तो आबादी मात्र 2.86%। बात करें जमीन के बारे में तो पूरे बिहार में इनके पास सबसे ज़्यादा जमीन है और वो है 39%। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो इनके पास 4.9%, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में अगर किसी के पास आबादी के जनसंख्या में नौकरी है तो वो भूमिहार जाति के पास ही है, 4.9%, सबसे शीर्ष पे हैं। बात करें नेता के बारे में तो 8 प्रमुख विधायक और सांसद हैं। बात करें इन जाति के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग के बारे में तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं अनंत सिंह का, मुन्ना शुक्ला का, सूरजभान सिंह का, और भी बहुत प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन ज़्यादा नाम लेने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। खैर आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार का नंबर 1 बाहुबली, और हर क्षेत्र में बाहुबली, और वो कौन है वो हम आपको बताते हैं। और आप तो अभी तक गेस कर ही लिए होंगे, और ये हैं यादव जाति के लोग। सबसे पहले तो बाहुबली आबादी में है 14.4
26% इनकी आबादी है। बात करें जमीन के बारे में तो जमीन में भी ये पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे आते हैं। 7.5% इनके पास जमीन है। बात करें सरकारी नौकरी के बारे में तो सरकारी नौकरी में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। 1.55% इन लोगों के पास सरकारी नौकरी है। लेकिन बात करें नेता के बारे में तो सबसे ज्यादा अधिक अगर सांसद विधायक किसी के पास है, किसी जाति में है, तो वो यादव जाति में ही है। टोटल 54 सांसद विधायक मिलाकर हो जाते हैं। यहां पे अगर आप प्रमुख नाम ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इसमें बाहुबली के तौर पे मिलेंगे साधु यादव, जो शोरूम के शोरूम और फर्नीचर का फर्नीचर उठा लेते थे। बात करें लालू प्रसाद यादव के बारे में तो ये भी बहुत प्रभावशाली नेता है बिहार में। तेजस्वी यादव, मीशा भारती, पप्पू यादव जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस जाति को सबसे बड़ा बाहुबली जाति बनाता है पूरे बिहार में। देखो दोस्त, हमने इंटरनेट से ये डेटा निकालने का कोशिश किया। हो सकता है किसी जाति का नाम छूट गया हो, कोई जाति इन सबसे बड़ा बाहुबली हो जो हमने इस डेटा में नहीं दिखा पाया या फिर इंटरनेट पे वो मौजूद नहीं है। वो कौन सा जाति है वो नीचे कमेंट में बताइएगा। जाति के बारे में और ज्यादा चीज जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं।